जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। दोस्तों, क्या आपको पता है बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी और असम राइफल में 1526 पोस्ट पर वैकेंसी निकली है, जिसमें 243 पोस्ट एएसआई स्टेनो की हैं और 1283 पोस्ट हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की हैं। दोस्तों, ये जो दोनों वैकेंसी हैं, एएसआई स्टेनो और हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल, ये दोनों ही जीडी की जो जॉब होती है बीएसएफ, सीआईएसएफ और आईटीबीपी में, उससे भी ज़्यादा आरामदायक जॉब हैं ये। जो हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल होता है वो बाबू रैंक की जॉब होती है। जैसे कि अगर आप बीएसएफ में भर्ती होते हो तो बीएसएफ में जितने भी जवान और जितने भी अधिकारी हैं उन सबका जो वेतन वगैरह बनाते हैं या जो कागजी वर्क होता है वो क्लर्क करते हैं। तो ये क्लर्क की श्रेणी में ही आते हैं, इन्हें हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल बोलते हैं। और जो स्टेनो के पद होते हैं उसमें गोपनीय भी होते हैं, कुछ चिट्ठियां आदान प्रदान जो गोपनीय शाखा के द्वारा हो किया जाता है उसमें स्टेनो भर्ती किए जाते हैं। तो उसमें हर अधिकारी का एक स्टेनो होता है। जैसे जो एसपी रैंक का अधिकारी होगा उसका भी एक स्टेनो होगा और एएसपी रैंक का जो अधिकारी होगा उसका भी एक स्टेनो होगा। तो ये उसी रैंक की वैकेंसी हैं, एएसआई स्टेनो और हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की। दोस्तों, वैकेंसी काफ़ी अच्छी हैं और इस समय इनकी वैकेंसी निकली हुई है 1526 पोस्ट जिसमें हैं। तो मैं आज उनके बारे में डिटेल में आपको बताने वाला हूँ कि क्या क्या रिक्वायरमेंट चाहिए और सिलेक्शन प्रोसेस इसका क्या होने वाला है। सबसे पहले हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। दोस्तों, इसमें केवल आपका 12th पास होना ज़रूरी है, इसमें ग्रेजुएशन भी नहीं मांगी है। 12th पास यदि आप हो तो आप एलिजिबल हो। जो हम एज की बात करते हैं तो 18 से 25 साल आपकी एज होनी चाहिए अगर आप जनरल में हो तो। ओबीसी वालों के लिए 3 साल की छूट मिल जाती है और जो एससी के हैं उन्हें मिल जाती है 5 साल की छूट। तो ये हो गया हमारा एज क्राइटेरिया। इसके बाद हम ऑनलाइन फॉर्म फिल करने की डेट की बात करें तो 9 जून से इसके अप्लाई होने फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, जो कि 8 जुलाई तक अप्लाई होंगे। अब हम बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। इस वैकेंसी का जो सिलेक्शन है वो 3 स्टेप में होगा। फर्स्ट में पीएसटी और पीईटी होगा, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट। और सेकंड स्टेज में आपका होगा सीवीटी, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम। और नंबर 3rd स्टेप पे आपका होगा स्किल टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन। इसके बाद आपकी फाइनल मेरिट लग जाएगी और आप भर्ती हो जाओगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं पीएसटी और पीईटी की। अगर हम बात करें इसमें हाइट की तो आपकी 165 हाइट होनी चाहिए अगर आप जनरल ओबीसी एससी में हो तो। और जो चेस्ट है वो 77 सेंटीमीटर से 82 सेंटीमीटर होना चाहिए, यानी 5 सेंटीमीटर का फुलाव आपका सीने में होना चाहिए और मिनिमम 77 सेंटीमीटर आपका चेस्ट होना चाहिए। इसके बाद बात कर लेते हैं हम रनिंग की। 1.6 किलोमीटर यानी 1600 मीटर आपको रनिंग करनी होगी 6.5 मिनट में, जो कि ज़्यादा टफ नहीं है। और जो महिलाएं हैं उन्हें 800 मीटर रनिंग करनी होगी 4 मिनट 45 सेकेंड में। जब आप पीईटी और पीएसटी पास कर लोगे उसके बाद आपका सेकंड फेज में होगा सीवीटी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जो कि आपका ऑनलाइन होगा। और उसमें आपके 5 सब्जेक्ट आने वाले हैं, हिंदी, जीएस, रीजनिंग, मैथ और नंबर 5th कंप्यूटर। जी हाँ दोस्तों, इसमें कंप्यूटर भी है। और प्रत्येक सब्जेक्ट के 20-20 क्वेश्चन होंगे जो कि 20 मार्क्स के होंगे, यानी आपके टोटल एग्जाम में 100 क्वेश्चन होंगे जो 100 मार्क्स के होंगे और 100 ही मिनट आपको इन्हें सॉल्व करने के लिए मिलेंगे। जब आप अपना एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हो इसके बाद 3rd फेज में आपका होगा स्किल टेस्ट। हमारी हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की वैकेंसी है, उसका जो स्किल टेस्ट होगा उसमें 35 वर्ड पर मिनट की इंग्लिश की टाइपिंग आपको करनी होगी और 30 वर्ड पर मिनट की हिंदी की टाइपिंग। यानी आप दोनों में से, हिंदी या इंग्लिश में से किसी एक भाषा को चुन सकते हो। चाहे आप हिंदी में करो तो 30 वर्ड पर मिनट और चाहे आप इंग्लिश में करो तो 35 वर्ड पर मिनट, जो कि आपकी 10 मिनट की होने वाली है। ठीक है, और उसमें भी 5% एरर आपके माफ़ होंगे। स्किल टेस्ट में जो एएसआई की पोस्ट है उसमें आपको स्टेनोग्राफी आना कंपलसरी है, जो कि 80 वर्ड पर मिनट की इसमें मांगी जाती है। स्टेनोग्राफी में क्या होता है, वहाँ मौखिक वो लोग बोलते हैं 80 वर्ड पर मिनट। फिर वो आप उसे एक पेपर में शॉर्ट हैंड एक भाषा है उसमें आपको उसे नोट करना होगा। फिर आप उसे कंप्यूटर पर फिर आप उसको एक्सप्लेन भी करना है। और उसे अगर आप हिंदी में एक्सप्लेन करते हो तो आपको 65 मिनट मिलेंगे उस 10 मिनट के मैटर को कंप्यूटर पर लिखने के लिए। और अगर आप इंग्लिश में वो मैटर लिखते हो कंप्यूटर पे तब आपको 50 मिनट मिलेंगे। तो दोस्तों, इस तरह से स्टेनोग्राफी की जाती है, यानी पहले वो मैटर बोलते हैं फिर हम उसे लिखते हैं अपने शॉर्ट हैंड की भाषा में, फिर उसे आपको कंप्यूटर पर भी लिखना होता है और उसमें 40 गलतियाँ माफ़ होती हैं इस वाली परीक्षा के लिए। अगर आप कंप्यूटर पर जो टाइपिंग करते हो उसमें कर देते हो तब। तो इस तरह से आपका स्किल टेस्ट होगा और इसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा जिसमें आपकी मार्कशीट,
ट्वेल्थ 10th की ओरिजिनल देखी जाएंगी और आपकी फ़ोटो वगैरह लिए जाएंगे। और आपके अगर आप ओबीसी में हो तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट और डोमिसाइल सर्टिफिकेट तो सभी के लिए है, और वोटर आईडी, इसी तरह के कई सारी आईडियाँ आपकी चेक की जाएंगी। डीवी के ऊपर मैं एक वीडियो बाद में बना दूंगा प्रॉपर। फिर आपका मेडिकल होगा और फिर आपकी बनेगी फाइनल मेरिट। फाइनल मेरिट बनने के बाद आपका होगा पुलिस वेरिफिकेशन और फिर आपका सिलेक्शन हो जाएगा हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल यानी बाबू के पद पे या फिर एएसआई स्टेनो की पोस्ट पर। दोनों ही वैकेंसी बहुत बेहतरीन है यार। अगर आप डिफेंस की जॉब में जाना चाहते हो, वर्दी पहनना चाहते हो फौजियों वाली, तो इन दोनों जॉब से बेटर मौका आपको नहीं मिलेगा। दोनों ही जॉब बहुत रिलैक्स हैं, मतलब आपको बाहर ड्यूटी नहीं करनी होगी। कैंप के बाहर जो गश्त वगैरह होती है, बहुत सारी ड्यूटियाँ होती हैं डिफेंस की जॉब में, तो आपको उनसे राहत मिल जाएगी। केवल आपका पेपर वर्क रहेगा और आप ऑफिस में ही काम करोगे। और सैलरी सबसे बड़ी बात अच्छी है। जो एएसआई स्टेनो की वैकेंसी है उसका जो बेसिक पे होने वाला है वो 2800 ग्रेड पे की वैकेंसी है और 29,200 उसका बेसिक पे होगा। और जो हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की वैकेंसी है उसका लेवल 4 है, यानी वो 2400 ग्रेड पे की वैकेंसी है और उसका बेसिक पे 25,500 रुपये होने वाला है। तो यानी स्टार्टिंग से ही आपकी सैलरी, अगर आप एएसआई बनते हो तो 47,000 के समथिंग बनेगी, और अगर आप हेड कांस्टेबल बनते हो मिनिस्ट्रियल में तो तब भी आपकी 40+ सैलरी आसानी से बन जाएगी। इसके साथ सेंट्रल की जॉब में बहुत सारे फ़ायदे भी होते हैं। तो दोस्तों अच्छी वैकेंसी है, अगर आप तैयारी कर रहे हो तो फॉर्म अप्लाई कर दो और पेपर ज़रूर दें, ताकि आप खुद को भी जान पाओ कि आपने अब तक जो तैयारी की है उसके अकॉर्डिंग आपके कितने मार्क्स इस एग्ज़ाम में आ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, फॉर्म ज़रूर अप्लाई करना। चाहे आप पुलिस की ही तैयारी कर रहे हो तब भी आपको फॉर्म में अप्लाई करने की सलाह दूंगा, क्योंकि आप जितने कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम दोगे उतने ही आप निखरोगे। अगर आप एग्ज़ाम केवल एक ही टारगेट लेकर चलोगे पुलिस का, तो फिर आप कहीं ना कहीं अपना नुकसान कर रहे हो। बीच में जो भी इस टाइप की वैकेंसी आती है डिफेंस की, उनमें आपको ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। मैं आपको यही सलाह दूंगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना, और डिस्क्रिप्शन में मैं टेलीग्राम चैनल की लिंक भी दे रहा हूँ दोस्तों, उसे भी आप ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम चैनल पर मैं जो भी अपडेट होती हैं देश दुनिया की या जो करंट इवेंट होते हैं मैं वो शेयर करता रहता हूँ, तो आप टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।